नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा फ्रॉम दिल से दिल की बातें एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक मच नीडेड टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमारी लाइफ में अच्छे बुरे मोमेंट्स आते हैं, चले जाते हैं, दिन महीने साल गुजर जाते हैं। हमारी लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट दिस चेंज। कभी खुशी के पल होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, और फिर गमों के साए आ जाते हैं, हम कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। तो आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर खुशी कुछ पलों की मेहमान है तो गम कैसे हमेशा रह सकते हैं? वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो जरूरत है आज के सिनेरियो में, जब दुख तकलीफ कुछ ज्यादा ही है या फिर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, अपने दिलों में आशा और हिम्मत बनाए रखने की। जिस तरह से एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जला दो तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो छोटा सा दीपक पूरे कमरे में रोशनी कर सकता है। तो उसी तरह से आशा की एक किरण हमारे नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन के कंट्रोल में है और हमारा मन हमारे कंट्रोल में। किस रंग का चश्मा पहना है आपने? जिस तरह से काले रंग का चश्मा पहनने से काला नजर आता है, लाल पहनो तो लाल नजर आता है, उसी तरह से अगर हमारी सोच नेगेटिव होती है तो हमारे दुख तकलीफ निराशा और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो हमें होप्स और खुशी नजर आने लग जाती है। और ये टोटली हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिविटी का चश्मा लगाकर देख रहे हैं या नेगेटिविटी का। लाइफ में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी कोई नेगेटिव सिचुएशंस ना आए, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनके इफेक्ट को खुद पर हावी ना होने दिया जाए, उस पर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल जरूर है। पावर ऑफ पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने पर हेल्प करती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर ले जाती है। तो ज़रूरत है खुद को नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रखने की। इसी को लेकर 5 रूल्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट रूल इज स्टे विद पॉजिटिव पीपल। हम जिस तरह के लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारी लाइफ के रियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो हमारी इनर सोल में फ्लो करने लग जाती हैं, और जब वो एक बार हमारे माइंड तक पहुंच जाती है ना, तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकती। Try to avoid negative people. They are the real soul suckers. उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, वो आपको सिर्फ डाउन फील करा सकता है, लो फील करा सकता है, और कुछ नहीं। बिलीव मी, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आप कभी भी एक हैप्पी पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते हैं। रूल 2, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट दैट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती, वो समय के साथ बदलती रहती है। आज हो सकता है कोई चेंज हमारे लिए सही हो, कल को ऐसा भी हो सकता है कि ना हो सही। लाइफ इज लाइक अ म्यूजिक। एक म्यूजिक बज रहा है, हम उस पर डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चेंज होता है, हमें उस पर डांस करना होता है। अब ये म्यूजिक हवा से आ सकता है, पानी से आ सकता है, पौधों से आ सकता है, अर्थ से आ सकता है, यूनिवर्स से आ सकता है, यहाँ तक कि हमारे दिल से आ सकता है। म्यूजिक बदलता रहता है, हमें सिर्फ हर म्यूजिक पर डांस करना होता है। जरूरी तो नहीं ना कि हर म्यूजिक हमारी पसंद का हो। अब अगर हम इस म्यूजिक से सवाल करने लगे कि ऐसा क्यों बज रहा है, वैसा क्यों बज रहा है, ऐसा क्यों नहीं बज रहा, तो बिलीव मी, वी विल स्टॉप डांसिंग, वी विल स्टॉप ब्रीदिंग, हम जीना छोड़ देंगे। सो एक्सेप्ट द म्यूजिक एंड डांस अकॉर्डिंगली। दिस इज लाइफ, समझे? रूल 3, ट्रेन योर माइंड वेल। अगर हमारा माइंड किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को एक लेसन या एक्सपीरियंस की तरह लेना शुरू कर दे तो हम एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। चेंज योर थिंकिंग एंड इट विल चेंज योर एक्शन। अगर हम किसी बात को लेकर हमेशा नेगेटिवली सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड और एक्शन दोनों नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो कभी भी माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे इंस्टेंटली एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें।
फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसके एग्जाम आने वाले हैं और वो कुछ इस तरह से सोच रहा है कि मैं तो 20 दिन रह गए हैं एग्जाम्स में, पास ही नहीं हो सकता, कैसे पढ़ूंगा इतना ज़्यादा। तो उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला तो वो इसी तरह से सोचता रहे और अपने इस नेगेटिविटी के पौधे को पेड़ बना ले, पास हो सकेगा क्या वो? दूसरा ऑप्शन है उसके पास में कि वो इमीडिएटली अपने इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज कर ले, कुछ इस तरह से सोचना शुरू कर दे कि अरे मेरे पास तो पूरे 20 दिन हैं, 480 घंटे हैं, जिसमें से 240 घंटे तो मैं बड़े आराम से अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, बहुत अच्छे नंबर्स ला सकता हूँ। और अपने इस थॉट का वो पूरी तरह से पालन पोषण करे, खूब दिल लगाकर पढ़े, तो कोई उसे सक्सेस मिलने से रोक सकता है? So this is the way to live a positive life. Just do it. Try this thing. और आप खुद अमेज रह जाएंगे कि किस तरह से आपके लिए जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं आपके खुद के लिए पॉजिटिव होने लग जाएंगी। रूल 4, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। नो मैटर आज आप उदास हैं, निराश हैं, टायर्ड हैं, दुखी हैं, लेकिन आप जिंदा हैं। सुबह उठ रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक रूटीन बना ले, अपनी 3 ब्लेसिंग्स एक पेपर पर रोज लिखें, उसके बारे में खुद से बात करें और अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से उनके बारे में चर्चा करें। बिलीव मी, आपकी ये जो पॉजिटिव वाइब्स होंगी आपकी और आपके लव्ड वंस सभी की बहुत हेल्प कर सकती है। रूल 5, एक्सरसाइज योर माइंड एंड बॉडी। हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह से अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जिससे कि उस पर स्ट्रेस कम हो सके। तो मैं तो ये मानती हूँ कि योगा और मेडिटेट दोनों ही चीज़ें बहुत पीसफुल करती हैं। अपने माइंड को ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में लाएं। इसके अलावा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर करें अपने माइंड के साथ। कोई रीडिंग राइटिंग की हैबिट बना लें, किसी हॉबी में खुद को इंडल्ज करें, सुडोकू खेलें, स्क्रैबल खेलें, जिससे कि आपका माइंड प्रोडक्टिवली थोड़ा सा वर्क कर सके। इसके अलावा अपने माइंड को कुछ इस तरह से ट्रेन करें कि उसके ऊपर किसी भी तरह की सिचुएशन का इफेक्ट कम से कम हो। याद रखें, हम हमेशा एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स एकदम से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अपनी पावर को कभी कम मत समझो। ये हमारा जो करेज है ना, ये इतना ज्यादा कंटेजियस है कि ये ना जाने कितने दिलों में होप जगा सकता है। ये जो डिफिकल्ट टाइम होता है ना, ये किसी को हीरो नहीं बनाता। इनफैक्ट हम सभी के अंदर एक हीरो होता है जो हार्ड टाइम्स में हमारे करेज की वजह से बाहर निकल आता है। अपने हीरो को बाहर निकालो। बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमारा है। हमें जीतना है, बस जीतना है और जीतना ही जीतना है और कुछ नहीं। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू।